हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए यानी कि टॉरस सन साइन और वृषभ राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे आप छोड़ दीजिएगा, ताकि ये किसी और के लिए अगर मैसेज हो तो शायद वो इससे रेजोनेट कर पाए। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होते हैं, तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो, जो आपके सिचुएशन के ऊपर एक पर्सनल रीडिंग होती है, अगर वो आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, मगर कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, या फिर ईमेल कीजिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर मैसेज भेज सकते हो। मैं तुरंत आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूँगी। अगर आप और याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके डिटेल्स पढ़कर मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है आपकी करंट फीलिंग्स की रीडिंग में। तो टॉरस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी पहले हम देखने वाले हैं कि क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है टॉरस, ये कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है सन। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 9 ऑफ कप्स। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है किंग ऑफ कप्स। आपकी पर्सन की इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है 4 ऑफ कप्स। आपकी फ्यूचर एक्शंस होंगी 7 ऑफ कप्स की, और आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शंस है पेज ऑफ कप्स की, और आउटकम है ये कार्ड। तो टॉरस, मैं देख रही हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एक ब्लॉक की एनर्जी। ओके, इस वक्त आप अपने रिलेशनशिप में ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, या तो आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। मगर अगर ब्लॉक करने की बात ना हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हर मुकाम पर आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक ब्लॉकेज आ जाता है या कोई ना कोई इश्यू आ जाती है, और आप दोनों आगे नहीं बढ़ पाते। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हम क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिविटी है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ नेगेटिव एनर्जीज है। आप बहुत परेशान हो इस पर्सन के साथ, शायद आपका झगड़ा हुआ है या फिर किसी और पर्सन के वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जो बहुत एक प्लेयर टाइप हो, एक कमिटमेंट ना हो, जिसके एनर्जी में बहुत एक इन एंड आउट एनर्जी हो। तो शायद आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो और आप बहुत परेशान हो इस वजह से। अब ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन बहुत बैगेज कैरी कर रहे हैं उनके पास्ट से। तो शायद उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे ये पर्सन कमिटमेंट में बिलीव ना करते हो, या फिर उनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ पे उनको लग रहा हो कि उनको हर चीज़ कैजुअल रखना है। मगर
ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की इश्यूज़ इतना ज़्यादा हुआ कि ये पर्सन अब उन बैगेज, उस इश्यूज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पे रिकंसाइल करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स है यहाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो और ये जो बैगेज ये पर्सन कैरी कर रहे हैं अब उसे वो रिलीज़ करना चाहते हैं और एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स है आप दोनों की करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन में आप दोनों प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, आप दोनों जो भी डिसीशंस लेने की कोशिश कर रहे हो बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीशंस लेने की कोशिश कर रहे हो। और उसके अलावा मैं देख रही हूँ थोड़ा सा एक इमोशनल जो कनेक्शन होता है एक रिलेशनशिप में वो मिसिंग है। यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा है और इमोशंस कम है, तो एक डिटैच्ड एनर्जी है। ओके, तो ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट जैसे कि आप दोनों पार्टनर्स ना हो, लवर्स ना हो, कोई कलीग्स हो, वर्क कलीग्स हो। अब यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो ये एक ऐसी इम्पल्सिवनेस की एनर्जी है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत हुई, कम्युनिकेशन हुआ और उस दौरान आप दोनों के बीच में बहुत छोटी चीज़ को लेकर शायद झगड़ा हुआ या फिर कुछ चीज़ एक इशू को लेकर आप दोनों के बीच में बहस हुई और किसी ने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ और कहा और यहाँ पे मैं देख रही हूँ उसके वजह से बहुत क्लैरिटी तो आई है, मगर इस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ थोड़ा सा तनाव हो चुका है। अब आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है सन, तो सन है लियो एनर्जी। ये आप इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देखते हो। इस पर्सन के साथ आप बहुत खुश हो, यानी कि आपके इसके पहले, इस इशू के पहले आप दोनों एक साथ बहुत खुश थे। यहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, मगर यहाँ पे कुछ टॉक्सिक है, कुछ अनहेल्दी है और ये चीज़ आपको पता है कि ये जो सिचुएशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में कुछ और इश्यूज़ है जो इस रिलेशनशिप को बहुत अनहेल्दी कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा ऑब्सेसिव एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा भी हो सकता है। मगर ये जो भी है एक अनहेल्दी एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 9 ऑफ कप्स की, तो ये है एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। ये पर्सन आपके लिए विश करते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे। व्हील है यहाँ पे, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक गुड लक की एनर्जी और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन और आपके बीच में पहले भी कुछ हुआ है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ये रिश्ता और उसके बाद आप दोनों फिर से रिकनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन को ऐसा लगा ऑलमोस्ट कि उनको अब इस रिश्ते को छोड़कर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटेंशन में जब मैं देखती हूँ तो आपकी इंटेंशंस है कि यहाँ पे एक स्टेबल इमोशनल कनेक्शन बनाया जाए और आप इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हो। ये पर्सन को आप अपने आइडियल पार्टनर जैसे देखते हो, एक फ्यूचर पार्टनर जैसे देखते हो। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स एक डिवाइन पेयर है, तो आप इस पर्सन को या तो आप दोनों शादी करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो आप इस पर्सन से शादी करें, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि इस रिश्ते में आप वो पीस, आपको वो जो पीस चाहिए था, वो जो शांति चाहिए थी, वो जो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है यही मेरे लाइफ में है, यही पर्सन मेरे लिए बने हैं, वो टाइप की फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आप दोनों जब एक साथ आते हो तो सब कुछ एकदम बैलेंस में होता है, आपके लाइफ में एक बैलेंस आ जाती है। और ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप महसूस करते हो और आपकी इंटेंशन भी यही है कि आगे चलकर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाया जाए और यहाँ पे शादी या फिर कमिटमेंट हो। तो ये पर्सन की इंटेंशन में है 4 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन शायद कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि इनके एनर्जी में एक डिसइंटरेस्टेड एनर्जी दिख रही है। वो आपको पसंद तो करते हैं मगर उनके लाइफ में कुछ और चल रहा है, बहुत स्ट्रेस्ड है कमिटमेंट को लेकर और शायद वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बहुत पैशन है आपके लिए, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपके तरह कमिटमेंट में बंधना चाहे।
7 ऑफ कप्स है आपकी एक्शन। तो आपके एक्शन में मैं देख रही हूँ आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आपको बहुत हिम्मत से काम करना पड़ रहा है, आपको बहुत एक फ़ैसला आप लेने की कोशिश कर रहे हो, मगर उसमें भी आप बहुत चैलेंज्ड फील कर रहे हो, आप इस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े और यहाँ पे कमिटमेंट हो, मगर आपके तरफ से शायद आप जितना भी कोशिश करो ये पर्सन उसके लिए अग्री नहीं कर रहे। ये पर्सन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, तो ये पर्सन और आपके बीच में रिकन्सिलिएशन तो ज़रूर होगा। ये पर्सन आपको देखिए सॉरी कह रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, फिर से रिश्ते को रेन्यू करने की बात ये पर्सन करने वाले हैं आपसे, मगर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिस करते हैं। तो अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो यहाँ पे ये पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे और रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है, यहाँ पे शादी की एनर्जी भी है। तो शायद ये पर्सन फाइनली इस बार, अगर आप दोनों के बीच पहले भी ये ब्रेकअप और मेकअप हो चुका है, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये पर्सन सोच रहे हैं कि ठीक है चलो देखते हैं कि ये कमिटमेंट कैसा होगा, ओके ये हम अगर आगे बढ़े तो कैसा होगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आउटकम में, तो आउटकम बहुत पॉजिटिव है। आउटकम में लग रहा है कि फाइनली यहाँ पे एक कमिटमेंट होगा और फ्यूचर में होगा। यहाँ पे डर है किसी को कमिटमेंट से, मगर यहाँ एक छोटी सी स्टेप, एक छोटा सा एक आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है और एक सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है जो शायद इस वक्त आप दोनों के बीच में हो चल रहा है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे जो एक ब्रेकअप की एनर्जी है, तो आप दोनों शायद ब्रेकअप करने के बाद फिर से मेकअप करने वाले हो, फिर से रिकनसाइल करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही पॉजिटिव टर्न देख रही हूँ। एक पर्सन जो पहले कमिटमेंट से भाग रहे थे, अब अचानक मुझे लग रहा है इस बार जब आप रिकनसाइल करोगे शायद ये पर्सन एक आपको एक होप देंगे कि ठीक है चलो देखते हैं, सोचते हैं, ऐसी बातें शायद वो करेंगे आपसे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेजेस है, आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। तो आपके मन में चल रहा है आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। तो इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, इस पर्सन के मन में चल रहा है द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो ये पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों के बीच में पहले जब आप दोनों साथ एक साथ थे या फिर शादी की बात जब हुई तब टाइमिंग सही नहीं था और ये पर्सन तैयार नहीं थे। आप कह रहे हैं कि माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, यानी कि आपका लाइफ जो है इस पर्सन के बगैर अधूरा है। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो जब आप दोनों सेपरेट हुए ये पर्सन काफ़ी हर्ट हुए हैं। यू एंड आई वर टू यंग, तो आप दोनों बहुत पहले से एक साथ रहे हो शायद। और यहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो ये पर्सन ने शायद आपको किसी और के साथ देख लिया हो या किसी फ्रेंड के साथ देख लिया हो और ये सोच लिया हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, और इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में पहले भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या जो भी है। मगर हाँ, ये है आप दोनों के लिए रीडिंग और आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे साइंस मैं बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा फायर साइंस है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, लीब्रा है, एक्वेरियस है, ओके, और कैप्रिकॉन है। तो ये है सारे साइंस और ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।